हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छी हो? मैं भी अच्छी हूँ। बस जॉब से छुट्टी हो गई है, जा रही हूँ घर। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि जो मेरे प्रसाद नगर वाले भैया आए ना, थोड़ा उनके यहाँ बैठ गई थी उनसे गपशप कर रही थी। और क्या बताऊँ यार, आजकल मॉर्निंग में आम लोगों से बात नहीं हो पा रही, इवनिंग में ही बात हो पा रही है। मुझे यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे जॉब करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इस एरिया के अंदर। और बस यार जा रही हूँ बस पर, कहीं ऐसा ना हो मेरी बस निकल जाए। मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस, बस मुझे मिल गई है और मैं बस में बैठ गई हूँ। देखो ये बस कितनी देर में पहुँच जाती है। रास्ते में खाने के लिए मैंने कुछ ले लिया था, शक्करपारी होते हैं गुड़ वाले, तो मैंने वो देख लिया। यार इस टाइम तक बहुत भूख लगाती है, ऐसा करता है कुछ ना कुछ खा लो। अभी निकल रही करोल बाग साइड से। तो गाइस मैं यहाँ गई हूँ घर। टाइम हो रहा है 9, पौनी 9। हाँ, लगता है शिवम आ गया। सो रहा है। हाँ। शिवम, स्कूटी में पेट्रोल कैसे डलेगा? पेट्रोल पंप जाके। तो वो कौन गिरवाने जाएगा उसको? बाद में जाऊंगा, अभी जाऊँ क्या? अभी आया हूँ ऑफिस से। पक्का जाएगा ना? हाँ, चले जाऊंगा। चलो फिर ठीक है। हाँ यार, कल स्कूटी में ना पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मुझे स्कूटी चलानी है तो पेट्रोल तो उसमें होना चाहिए ना। तो चलो हाथ मुंह धोती हूँ, बनाती हूँ खाना। गाइस मैंने बनाई है आज मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि मैं स्कूटी चलाने चली गई थी। और तो आज इन नलायकों को खिला रही खिचड़ी। काम तो करते नहीं, आके फ़ोन चलाती है, तो इसलिए आज इन्हें खिचड़ी खिलाऊंगी दोनों को। मेरे को तो खाना नहीं है, मैंने तो मूंग की दाल का चीला खा लिया था। बस हो गया मेरा काम। ठीक है, आज इन्हें खिचड़ी खिलाती हूँ। ये लो भाई साहब, पकड़ो। खिचड़ी भी नहीं पकड़ सकते हो? नहीं रखूंगी, पकड़ोगे हाथ में। जल्दी पकड़ो, हाथ जल रहा है मेरा। मजबूर कर रही हो कि इंसान घर ही ना आए। हाँ, मैं मजबूर कर रही हूँ कि तुम घर ना हो। ये हैं आजकल के बच्चे। छोटे होते हैं ना तो ठीक रहते हैं, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ना तो बेवकूफ हो जाते हैं। एक नंबर के। देखो देखो कितनी कितनी जुबान चल रही है इनकी। हे भगवान, यही दिन देखने रहे थे बस। चलो पांडे माजे। गाइस आज मैंने 2 बार स्कूटी चलाई। एक बार पूरा राउंड लगाया सड़क से और हमारे पीछे से आके ऐसे आगे आने का, और एक बार मैं अपने भाई के घर गई और वहाँ से फिर मैं वापस आई। तो आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और थोड़ा जो उसका हैंडल पकड़ के जो चलाते हैं ना, तो उसको संभालना धीरे धीरे मुझे आ रहा है, तभी मैं स्कूटी चला पा रही हूँ। अब देखती हूँ अच्छे से कितने दिन में ट्रेंड हो जाती हूँ। डेली प्रैक्टिस करूँगी। और पता क्या हुआ आज, अ, पेट्रोल मैंने आपको बोला था नहीं, तो मैंने शिवम को बोला, शिवम भी बोला अभी ला रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ, खाना खा के लाऊंगा ये वो। तो मैंने कहा यार मुझे इनके चक्कर में नहीं रहना, तो मैंने क्या करा, एक बॉटल निकाला, घर में कैंपा का बॉटल था 1 लीटर वाला, तो मैं उसे लेकर निकल गई। अपने घर से निकली ही थी तो अभी मतलब 10 कदम ही आगे चली थी तो पीछे से ना एक रिक्शे वाला आ गया। तो मैंने कहा भैया आप वहाँ तक जा रहे हो पुल पंकज तक? तो कह रहा चलो बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जाने लगी। तो मैंने कहा वैसे जाना तो मुझे थोड़ा आगे है, बर्फ़ खाने से आगे जाना है, वहाँ पे पेट्रोल पंप है।
तो वो कह रहा चलो ठीक है मैं ले जाता हूँ। तो बेचारा ले गया मुझे, हमारी गली का ही कोई रिक्शे वाला था, जो सीएनजी रिक्शे होते हैं ना वो। तो वहाँ जाके फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो ऐसे देते नहीं हैं, मगर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी स्कूटी मेरे घर पे खड़ी है और मुझे उसको स्टार्ट करना है, मैं कल उसमें और पेट्रोल डलवा लूँगी, आप मुझे थोड़ा सा दे दो। बहुत रिक्वेस्ट करी तब जाके उन्होंने दिया, बहुत चोरी से दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको कोई बोले तो आप मेरा नंबर ले लो, मैं बात कर लूँगी। कह रहे नहीं नहीं कोई नहीं ठीक है। तो उन्होंने मुझे उसमें मतलब मेरी स्कूटी चल पड़ी, इतना पेट्रोल मुझे दे दिया और मैंने पैसे भी दिए उसके। और फिर वहाँ से मैं पेट्रोल लेकर और अपने घर आ गई उसी रिक्शे में। 50 रुपये मैंने रिक्शे वाले को दिए, 100 रुपये मैंने पेट्रोल वाले को। तो कोई बात नहीं यार, 150 रुपये गए, कोई बात नहीं, कम से कम स्कूटी में पेट्रोल डल गया। ठीक है, तो आज मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया कि अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवा लिया। और फिर यार उसको स्टार्ट करना रह गया था। अब उसको स्टार्ट कर रही हूँ, वो जो आगे से ऐसे करके दबाते हैं ना, तो अभी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उसको स्टार्ट कर रही हूँ तो वो चल नहीं रही, घड़ 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 कर रही थी। कभी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें कुछ फंस गया है। तो अभी मुझे पता नहीं है ना, तो फिर हमारे ऊपर वाले भैया हैं वो नीचे आए थे, अपनी कार को थोड़ा कुछ कर रहे थे स्टार्ट करके वो भी। तो मैंने उनसे कहा भैया थोड़ा सा किक लगा दो इसमें, क्या पता वैसे स्टार्ट हो है। तो उन्होंने भी किक लगाया तो वो भी नहीं स्टार्ट हो रही। फिर उसे दबाने से तो बिल्कुल अब वो भी होना बंद हो गया था। फिर मैं थोड़ी निराश सी हुई, फिर भी मेरी आशा नहीं गई। फिर भी मैं किक मारे जा रही मारे जा रही मारे जा रही, मैंने कि जैसे तैसे कुछ तो हो। फिर पीछे से ना एक लेडीज़ आ रही थी अपनी मम्मी के साथ ना, वो वॉक कर रही थी। तो कहने लगी क्या हुआ स्टार्ट नहीं हो रही? मैंने कहा हाँ ऐसे ऐसे। तो वो कह रही ऐसे करो वैसे करो। तो मैंने कहा है, मैंने कहा शायद इसको चलानी आती है तो इसलिए ये बोल रही है। मगर फिर उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड जो है ना वो गाड़ी वगैरह ही, ये स्कूटी वगैरह ही ठीक करते हैं, मैकेनिक की वाइफ है। तो मैंने कहा चलो वैसे वेल डन, बढ़िया है। तो फिर वो कह रही अच्छा लाओ मैं किक मारती हूँ, तुम आगे से ना जो स्पीड वाला है ना उसको ऐसे करना। मैंने कहा ठीक है। तो वो किक मारने लगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से तो मैं भी मार रही थी। तो जब किक लगा तो मैंने किया तो वो एकदम स्टार्ट हो गई और मतलब चलने की उसमें होगी। फिर कह रही ब्रेक मारो ब्रेक मारो। फिर हमने ब्रेक मतलब ज़्यादा आगे गई नहीं, मतलब वहीं पे हमने कंट्रोल कर दिया उसको। तो ईश्वर की कृपा है, कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी काम को मन में लेके चलो कि आज करना है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि वो काम आप कर ही लोगे। तो पेट्रोल के तो आज मैंने सोचा था कि कोई डलवाए ना डलवाए, चाहे मुझे बोतल लेके जाना पड़े और मुझे वहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़े, मगर मैं करूँगी ये काम। तो आज मैंने बहुत बहादुरी का काम किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि अगर मैं कुछ करने निकलूँ तो मैं बहुत कुछ कर लूँगी। ठीक है, तो आज मैंने बहुत अच्छा सबक सीख लिया कि आप लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो और उसके पीछे पड़ जाओ तो वो हो जाता है। वैसे इतना बड़ा काम नहीं है वो, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया, क्योंकि ऐसे मैंने कभी किया नहीं। मैं डर जाती थी, जैसे स्कूटी चला रही हूँ ज़रा सा अनबैलेंस हुई तो मैं डर गई, या मैं सोचती थी या मैं यूँ सोचती कि चलो यार ये क्या नाम है, नहीं डलवा रहा पेट्रोल शिवम, तो रहन दो यार कल डलवा लाएगा या कुछ। अगर मैं ऐसे करती तो शायद आज मैंने जो बड़े 2 राउंड लगाए हैं, पहले तेल लेने गई, वो पेट्रोल लेने गई, फिर वहाँ से वापस आई, पेट्रोल डाला, फिर किक लगाया, काफ़ी टाइम मतलब जैसे तैसे वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, और फिर मैंने उसको चलाया। ठीक है, जो मैंने बताया ना, मतलब सबसे पहले तो अपनी गली में सीधे गई, फिर वहाँ से वापस आई, फिर यूँ टर्न लिया और फिर वहाँ से वापस आई जहाँ मैं पार्क में जाती हूँ। फिर वहाँ से फिर मैं सीधे अपने सीधे वाले रोड पे गई जहाँ से मैं रिक्शे से उतर के आती हूँ। वहाँ से फिर मैंने सोचा वापस लूँ या मैं सीधे रोड से घुमा के ले जाऊँ। फिर मैंने कहा चलो रोड से चलती हूँ। मैंने राइट लेफ्ट देखा, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो यही मौका है चौका मारने का। और मैंने अपनी स्कूटी को ना मतलब बिल्कुल मीडियम रखा, ना तेज ना स्लो। तो और ऐसे करके फिर मैंने गोल चक्कर से घुमाते हुए, पीछे से घुमाते हुए अपने घर के सामने ले आई। तो जब मैंने ऐसे किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं घर आ गई, क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनाया था, तो मैं शॉर्टकट में खाना बनाया, मैंने खिचड़ी खिलाई इन दोनों को। तो खिचड़ी खिलाने के बाद फिर मुझे फिर हुआ कि फिर मुझे करना है, मतलब चलाना है स्कूटी। तो फिर मैंने चाबी उठाई
मैंने अपने भाई के यहाँ कॉल करा, भाई ने तो नहीं उठाया क्योंकि भाई का फ़ोन नीचे था, नीचे वाले रूम में उनका बेटा है ना, उन्होंने ले रखा है, तो वहीं पे भाभी थी, तो छोटे वाले बेटे ने फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो उनको ये नहीं बताते मैं स्कूटी लेके आ रही हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँच गई, स्कूटी चलाते हुए ले गई उनके घर तक, मतलब ऐसे कहीं कहीं स्टॉप हो रही थी, जैसे कि अगर सामने से कोई छोटी गली है, मगर ये है मेरी हिम्मत, तो देखो ना कि मैं उसको लेके गई वहां तक, और जहां मुझे खाली लगा वहां मैंने दोनों पैर ऊपर रख के चलाया भी अच्छे से, जैसे चलाते हैं, ठीक है। मगर कभी कभी होता है ना, थोड़ा इंसान होपलेस हो जाता है, मगर हाँ सब अच्छे से चला के ले गई, अच्छे से चला के लेके आई। ऊपर चेतन खड़ा था, उसने मुझे देखा भी मैंने नहीं देखा, बस मैंने आवाज मारी, मैंने कहा चेतन, क्योंकि मुझे वो अंधेरे में नहीं दिख रहा था। कह रहा हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। बस मैं उनके घर नहीं गई, मतलब नीचे ही थी, मैंने कहा उसको दिखे कि हाँ बुआ स्कूटी चलाने लगी है। फिर मैं स्कूटी अपने घर ले आई, स्टैंड पे लगाया, आके मैंने बर्तन मांजे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज मैंने इतना चलाया, अब मैं डेली ऐसे ही करूँगी। छोटे मोटे जो काम होते हैं, जैसे कि सब्जी मंडी से सब्जी लेके आना, या सिस्टर के घर जाना, या भाई के घर जाना, मतलब आस पास अगर मुझे कोई चीज़ लेके आनी है, या पानी लेके आना, जो पानी की बोतल आती है ना, लेके आते पानी वाले, या वो लेके आना, तो अब मैं ये सारे काम अपनी स्कूटी पर ही करूँगी। तो आज का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे प्लीज़ मेरा उत्साह बढ़ाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि सब मैंने हाँ अच्छे से किया ना, और मुझे थोड़ा प्राउडली फील करा दो कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, ऐसे आगे करते रहो। प्लीज़ मुझे आपकी जो अब मुझे कमेंट्स करेंगे ना, उससे मुझे बहुत ही साहस सा मिलेगा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, जब हम उससे किसी चीज़ की शाबाशी देते हैं तो वो और अच्छा काम करता है, अच्छा होमवर्क करता है। तो बस मैं वही स्कूल का बच्चा हूँ और आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में कुछ ना कुछ बताना ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग बताओगे। और अब बहुत रात हो गई है। शिवम पता नहीं मुझे वो सोया नहीं सोया, क्योंकि उसकी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो फ्राइडे को तो वो फ़ोन ही चलाता है भाई साहब, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं जाकर, मगर अभी 1 घंटे पहले गई थी तो जग ही रहा था। अभी बज रहे हैं 1:09 हो गए, मतलब 1 घंटे पहले गई थी मैं, 12 बजे करीब तब जग रहा था। तो ठीक है, अब सोए या ना सोए भाई मेरा काम है बताना, आप सो तो सो जाओ, नहीं सो तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी सेहत खराब होगी, ठीक है। और भाई सब भी सोए गए हैं और मैं भी अब सोने के लिए जा रही हूँ, तो आप सबको गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं स्कूटी चला रही हूँ, सुबह मिलती हूँ, बाय।